Namaskar bachcho. I hope you all are well. So student, today we are discussing the last topic of this chapter, that is ID attribute. Now the question is, sir, what is ID attribute? बच्चों ID attribute टेबल टैग का एक attribute है जिसके थ्रू आप एक स्पेसिफिक टेबल को एक पर्टिकुलर ID प्रोवाइड कराते हैं बच्चों. ओके तो क्वेश्चन आता है, सर ये जो ID हम प्रोवाइड कराते हैं इसका स्पेसिफिक रोल क्या है. बच्चों गौर से देखिए, आप इस एग्जांपल में सपोज करो आपने स्टाइल शीट के अंदर एक पर्टिकुलर टेबल सेलेक्टर के अंदर एक पर्टिकुलर जो स्टाइल है वो यहाँ पर शो करी है. तो ऑब्वियसली वेयर एवर द टेबल टैग विल बी देयर, the same style will be applicable to all tables. If you have 1, 2 or more tables, whatever number of tables you have in your program, this common style will be applicable to that particular table. So let's see how. Just see in this example bachcho, we have given a simple style here in table, that width equal to 80%, okay, and background color is olive, okay, and the TD I have given TD as in center text aligned, okay. तो मैंने ये सिंपल दो सेलेक्टर लिए हैं बच्चों, एक तो टेबल टैग और एक टीडी टैग. इसकी मैंने पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेट कर दी है. ओके बच्चों, अब गौर से देखिएगा बच्चों, मैंने इस प्रोग्राम के अंदर आईडी एट्रीब्यूट को समझाने के लिए दो टेबल्स लिए बच्चों. एक तो मेरी ये है फर्स्ट टेबल और दूसरी बच्चों ये देख रहे होंगे आप नीचे सेकंड टेबल है ये. ओके, ये दोनों ही टेबल्स मैंने यहाँ पर ले रखी हैं. एक है हमारी टेबल 1 और ये है टेबल 2. अब चूंकि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट टेबल सेलेक्टर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है बच्चों CSS के थ्रू, दैट इज़ विड्थ इक्वल टू 80% एंड बैकग्राउंड कलर इज़ ऑलिव. तो देखते हैं बच्चों इसको कंट्रोल एस करके जब हम इसे यहाँ रन करेंगे, ठीक है, और अपने प्रोग्राम पे को रन करेंगे तो लेट्स सी क्या इफेक्ट रहते हैं. ये देखिए बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है ये जो दोनों ही टेबल है बच्चों सेम ऑलिव कलर की आ रही है और दोनों का जो टेबल अलाइनमेंट है वो यहाँ पर कॉमन हो रहा है. बैकग्राउंड कलर भी कॉमन है. क्यों है कॉमन बच्चों? क्योंकि आप देख रहे होंगे बच्चों कोड के अंदर टेबल जो सेलेक्टर है उसको मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पर कॉमन स्टाइल शीट में उसको सेट कर रखा है. ओके, अब सपोज करिए बच्चों वी हैव टू टेबल्स, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा. एक फर्स्ट टेबल है ये ऊपर वाली, एक सेकंड टेबल है नीचे वाली. आपको ऊपर वाली टेबल पे बच्चों डिफरेंट स्टाइल फॉलो करनी है और नीचे वाली जो टेबल है बच्चों हमारी बिलो उस पर डिफरेंट स्टाइल फॉलो करनी है. तो बच्चों हमें क्या करना होगा? टू गिव अ स्पेसिफिक आईडी टू दीज प्रॉपर्टीज. तो चलिए गौर से देखते हैं. सेलेक्टर को, किसी भी पर्टिकुलर सेलेक्टर को अगर आपको कॉमन डिफरेंट प्लेसेस पर यूज़ करना है तो आप किस तरह से यूनिक आईडी देते हैं बच्चों. ये हमारा जब CSS स्टार्ट हुआ था तब एक बच्चे ने भी पूछा था, सर अगर मुझे एक स्पेसिफिक पार्ट पे कोई एक स्पेसिफिक स्टाइल देना है तो वो किस तरह से दिया जाएगा. तो गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पर दो टेबल हैं, हम दोनों टेबलों के लिए अलग अलग स्टाइल शीट के कोड यहाँ पे लिखने वाले हैं. तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, इस जो फर्स्ट वाला है, सपोज करिए मुझे फर्स्ट वाली जो टेबल है उसको करना है 80% विद ऑलिव बैकग्राउंड, और जो मेरी सेकंड टेबल है बच्चों उसका मेरे को बैकग्राउंड करना है बच्चों सियान. ओके, और उसकी जो विड्थ है वो मुझे करनी है माना कि 60%. ओके ठीक है. अब चूंकि यहाँ पर दो बार टेबल सेलेक्टर लग गया है बच्चों तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो दोनों टेबल सेलेक्टर लग गए हैं तो वो तो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, कोई एक ही इसमें से वर्क करेगा. तो उसके डिफ्रेंसिएशन करने के लिए कि किस पर्टिकुलर सेलेक्टर को आपको किस टेबल के लिए यूज़ करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हैशटैग लगाकर इसको एक आईडी दे देंगे. माना कि मैंने इसको नाम दे दिया बच्चों टेबल 1 T1 और इसको मैंने यहाँ पर हैशटैग दे दिया T2. ओके, इस तरह से टेबल हैशटैग T1 और टेबल हैशटैग T2, यानी ये जो मैंने स्टाइल शीट शो करी है ये T2 के नाम से करी है टेबल टैग के लिए, और ये वाली जो स्टाइल है ये मैंने क्रिएट करी है T1 के नाम से फॉर दैट सेम टेबल टैग. अब बात करते हैं बच्चों हमारी टेबल की. तो बच्चों देखिए सबसे पहली जो टेबल है वो ये रही हमारी यहाँ से, और ये देखिए ये यहाँ पे टेबल क्लोज हो रहा है, यहाँ तक आपकी फर्स्ट टेबल है. अब मुझे जो फर्स्ट वाली टेबल T1 वाली स्टाइल है वो टेबल 1 पे चाहिए. तो मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पे टेबल जो टैग है इसके यहाँ पर एक एट्रीब्यूट सॉर्ट करूँगा, ID इक्वल्स टू वट एवर द ID
दिस हैव दैट इज T1 आईडी दी थी बच्चों हमने फर्स्ट वाली स्टाइल को, तो मैंने यहाँ पे आईडी इक्वल्स टू T1 दे दी। ओके, और जो हमारी सेकंड टेबल है बच्चों, ये रही हमारी सेकंड टेबल, ये रही, इसको मैंने यहाँ पे आईडी दे दी है T2, जो मेरी सेकंड स्टाइल थी टेबल टैग की। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे दो टेबल टैग हुआ, दो जगह पर टेबल टैग यूज हुआ है, और दोनों में डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक आईडी दे दी। अब जब हम इस पर्टिकुलर टेबल की आईडी को इस तरह से सेव करेंगे, Ctrl+S, और हमारे वेब पेज को दोबारा से रिलोड करेंगे, तो आप देखिए बच्चे, फर्स्ट वाली जो मेरी थी सेटिंग्स, वो T1 टेबल के लिए थी। तो T1 टेबल की विड्थ 80% और बैकग्राउंड कलर ऑलिव है। मैं यहाँ से कलर भी चेंज करके दिखाता हूँ आपको, सियान, और इसे कर देते हैं मेजेंटा। ठीक है, Ctrl+S, और देखिएगा यहाँ पे Ctrl+S करा, ये कर F5 करा, एक सेकेंड ग्रीन करते हैं, Ctrl+S, F5, सॉरी Ctrl+Z। ये देखिए बच्चों, आपका फर्स्ट वाली टेबल है T1, उसकी सेटिंग्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है विद ग्रीन कलर, और सेकंड वाली की दैट सियान कलर। ओके, तो इस तरह से आप दो टेबल्स के ऊपर जो एक पर्टिकुलर स्टाइल कोड है उनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सेलेक्टर में एक स्पेसिफिक आईडी दे देनी है सेलेक्टर को। तो जिस भी पर्टिकुलर टेबल टैग के अंदर आप ये आईडी को यूज़ करेंगे, वो पर्टिकुलर जो सेटिंग्स हैं स्टाइल शीट की, दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन दैट पर्टिकुलर टेबल। ओके बच्चों, थैंक यू, जस्ट डू ट्राई इट एट योर ओन।